डॉक्टर साहब कई बार राजनीति में कब क्या हो जाए, क्योंकि मैं पीछे का इतिहास देखो, आपने एक तो पीछे चुनाव नहीं भी लड़ा था, तो अगर इस बार कुछ लेफ्ट राइट हो जाता है, डॉक्टर साहब को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को मिल जाती है, तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे या फिर तरीके से यात्राएं लगातार चल रही हैं, है ना। कुमारी सैलजा की बात करूँ मैं, वो भी लगातार यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस संदेश यात्रा, और कहीं कि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूँ, वो भी कहीं के हिसाब लगातार मांग रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि जो कांग्रेसी हैं, ये जो अलग अलग कहीं नहीं काम कर रहे हैं, एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे, कहीं की गुटबाजी, इसका चुनाव में नुकसान नहीं होगा। 11 तारीख की बात करूँ, यहाँ रैली करने जा रहे हैं, कुमारी सैलजा यहाँ आएंगी और भी तमाम नेता आएंगे, तो कितनी उम्मीद है आपके भीड़ आने की, क्योंकि होता ना कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वो डॉक्टर अजय चौधरी का रहेगा, तो कितनी उम्मीद आपको है यहाँ की? कांग्रेस जीतेगी, 100% कांग्रेस जीतेगी, भारी मार्जिन से जीतेगी, ना केवल नारनौंद में बल्कि पूरे प्रदेश में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम नारनौंद में हैं और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी सर, जिस तरीके से मैं चुनाव की बात आपसे करूंगा, पॉलिटिकल बातें आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मैं खिलाड़ियों की बात करूं और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जो मुद्दा लगातार हर एक के मन में, दिल में है, विनेश फोगाट को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया और कहीं न कहीं लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, भारतीय संघ पर भी कहीं न कहीं, ओलंपिक संघ पर सवाल उठा रहे हैं, आपने भी कहीं न कहीं प्रोटेस्ट किया, कैसे देखते हैं आप विनेश फोगाट के मामले को? देखो, पूरा देश सदमे में है। हमारी बड़ी उम्मीदें हमारी बेटी से थी और वो उन पे खरा उतरते हुए सिल्वर मेडल जीत गई थी। ऐसे में कब क्या हुआ, कब वज़न बढ़ गया, उससे पिछले दिन तक तो वज़न बिल्कुल ठीक था। तो कहीं ना कहीं खेल प्रशासन की कमी तो देखो मुझे भी दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देती है, पूरे देश को दिखाई देती है। ऐसे में जब हमारी बेटी से इतनी बढ़िया उम्मीदें हम पाले बैठे थे, ऐसे में इस तरह का कोई काम हो तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हर प्रदेशवासी, हर देशवासी मन से दुखी है, खिन्न है। और इसीलिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च कल यहाँ पे निकाला था कि खेल प्रशासन की जो कमी रही है, डॉक्टर्स की जो कमी रही है और ओलंपिक एसोसिएशन ने जिस प्रकार से वहाँ पे मजबूती से पैरवी करनी चाहिए थी, और हमारी भारत सरकार को भी जिस मजबूती से हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसमें हमें कम से कम ये नज़र आया कि भाई वो उस ढंग से नहीं खड़ी थी। और इसीलिए हमने वो प्रोटेस्ट मार्च किया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया ताकि हमारे ऊपर तक ये बात पहुँचे, केंद्र सरकार तक ये बात पहुँचे कि लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि कहीं न कोई न कोई दिक्कतें, कमियां, खामियां रही होंगी, और मैं अगर पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों को छोड़ भी दूं, आम जो लोग हैं, देशवासी जो है, जिनका राजनीति को लेना देना नहीं है, वो भी कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अपने अपने विचार कहीं न कहीं साझा कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं कि उनको लगता है कि साजिश के तहत ऐसा किया गया। क्या मतलब ये मान के चले कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और सारी की सारी चीज़ें थी, तो ये कहीं न कहीं उसका लिंक जुड़ सकता है आपस में? देखो, ये कहना बहुत जल्दी होगा, मगर एक इन्वेस्टिगेशन तो ये डिमांड करता ही है। एटलीस्ट जिस प्रकार की परिस्थिति हुई है, ऐसे में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। खेल प्रशासन ने क्या किया, ओलंपिक संघ ने क्या किया, और सरकार को इस चीज़ का निचोड़ निकाल करके जनता के बीच में रखना चाहिए। जिस तरीके से मैं चुनाव की बात करूं, चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, आप लगातार, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी जहां आप नहीं गए, हर जगह जगह आप लगातार जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात ये है, मैं सिर्फ नारनौंद की बात करूँ या अन्य जगह की, कांग्रेस में टिकटार्थी बहुत सारे हैं। हालांकि आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आपके फादर साहब की बात करूँ, वो भी कई दफ़ा यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़ा उनका नाम रहा हरियाणा में, नारनौंद में। तो डॉक्टर साहब कितने आश्वस्त है टिकट को लेकर? देखो, आश्वस्त होना एक चीज़ होती है और प्रयास करना एक चीज़ होती है। आश्वस्त तो आप अपने प्रयासों के बारे में हो सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, और ये फैसला करना स्टेट नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का है कि कौन व्यक्ति बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, किस व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए, किस व्यक्ति की पार्टी के प्रति निष्ठा है, किस आदमी ने पार्टी में कितने साल काम किया है, कौन आदमी मजबूत आधार रखता है, कौन आदमी जीत सकता है। ये सब आकलन का विषय है। जो फैसला हमारे नेता लोग करेंगे वो मुझे भी मान्य होगा। प्रयासों के प्रति मैं आश्वस्त हूँ, बाकी सब चीज़ें भगवान पे छोड़नी चाहिए, आपको प्रयास बढ़िया करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप भगवान पर आश्वस्त और प्रयास लगातार आप अपने कर रहे हैं, बेखूबी कर रहे हैं, और आपके बारे में तो कहा भी जाता है कि आप
पार्टी के प्रति बड़े लॉयल हैं, है ना, चाहे बुरा दौर रहा हो या अच्छा दौर रहा हो। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार राजनीति में कब क्या हो जाए, क्योंकि मैं पीछे का इतिहास देखो, आपने एक दो पीछे चुनाव नहीं भी लड़ा था, तो अगर इस बार कुछ लेफ्ट राइट हो जाता है, डॉक्टर साहब को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को मिल जाती है, तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे या फिर? नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। अगर पार्टी किसी अन्य को टिकट देती है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा वो व्यक्ति यहाँ बढ़िया से बढ़िया मार्जिन में जीते। अच्छा, मैं मौजूदा विधायक की बात करूं, जेजेपी से विधायक बने राम कुमार गौतम, पहले की बात करूं वित्त मंत्री रहे सरकार में कैप्टन मंजू, कहीं न कहीं वो लगातार कहीं न कहीं दावा करते हैं जिस तरीके से, और हल्के के लोग अब जो कहीं न कहीं परिस्थितियां रही, हल्का जिस तरीके से पीछे गया, ये आम लोग भी कहते हैं। जैसे आपके फादर साहब के समय में जो काम हुआ था, उसके बाद कैप्टन मंजू ने कहा कि मैंने भी बहुत सारा काम कराया, लेकिन जो करीब 5 साल का जो समय गुजरा है, हल्के को लापता तरीके से छोड़ दिया गया। तो डॉक्टर साहब के मन में क्या कुछ चीज़ें हैं जो हो जानी चाहिए और आगे आप करवाएंगे अगर मौका मिलता है तो? मुझे लगता है आज भी जो है पिछले इतने साल से जो काम ना होने की वजह से मूलभूत सुविधाओं की आज भी भारी मूलभूत सुविधाओं का संकट है। आज भी इरिगेशन फैसिलिटीज़, पानी, पीने का पानी, खेती का पानी, इसकी भारी कमी है, बिजली की कमी है। आज बेरोज़गारी एक भयंकर समस्या है। आज जिस प्रकार से अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, जिस प्रकार से स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सरकारी सिस्टम जो है बैठ रहा है, हमारी कानूनी व्यवस्था लचर है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यही एक रिप्रेजेंटेटिव का काम है। जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, लगातार वो कहीं आश्वस्त हैं कि हम तीसरी बार फिर सरकार बना रहे हैं, और यहाँ के मैं आपके पूर्व विधायक, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन मंजू की बात करूं, जाहिर सी बात है अगर आपको पार्टी मौका देती है, क्योंकि ये लोगों में है भी कि टिकट तो डॉक्टर अजय चौधरी की पक्की, ऐसी चर्चाएं आपको लेकर चलती है, तो पार्टी यहाँ से अगर आपको मौका देती है तो स्वाभाविक सी बात है कैप्टन मंजू के साथ आमना सामना होगा। जी, आमना सामना होगा। तो कितने आप आश्वस्त हैं? कांग्रेस जीतेगी, 100% कांग्रेस जीतेगी, भारी मार्जिन से जीतेगी, ना केवल नारनौंद में बल्कि पूरे प्रदेश में। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यात्राएं लगातार चल रही हैं, है ना, कुमारी सैलजा की बात करूं मैं, वो भी लगातार यात्राएं निकाल रही है, कांग्रेस संदेश यात्रा, और कहीं कि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, वो भी कहीं कि हिसाब लगातार मांग रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो अलग अलग कहीं नहीं काम कर रहे हैं, एक साथ काम क्यों नहीं कर रहे? कहीं की गुटबाजी, इसका चुनाव में नुकसान नहीं होगा? नहीं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस तो इकट्ठा होके अपने अपने तरीके से बढ़िया ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देते हुए हर नेता पूरी तरह से काम कर रहा है, और न केवल हमारे अंदर एकता है बल्कि बोलने की एक स्वतंत्रता है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई देती। गुट नहीं है, हम तो पूरी तरह से एकजुट हैं। अच्छा, एक लंबे अरसे बाद आप, मैं 11 तारीख की बात करूं, यहाँ रैली करने जा रहे हैं, कुमारी सैलजा यहाँ आएंगी और भी तमाम नेता आएंगे, तो कितनी उम्मीद है आपके भीड़ आने की? क्योंकि होता ना कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वो डॉक्टर अजय चौधरी का रहेगा, तो कितनी उम्मीद आपको है यहाँ की? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस जन यहाँ पे इकट्ठा होकर के पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि हम मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और मैं समझता हूँ आयोजन सफल रहेगा। आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, आकलन कीजिए और फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर साहब का जो तरीका है बात करने का बड़ा सरल और सौम्य है, क्योंकि ये ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप और उस तरह की चीज़ें ये पसंद नहीं करते, जो ठीक ठाक बातें हैं वो करते, और लोग भी इसी वजह से, जैसे इनके फादर साहब को जो लोग पसंद करते थे, तो कहीं न कहीं इनके अंदर भी इनके फादर साहब की जो एक मिसाल है, एक वो चीज़ है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लगातार ये लोगों के बीच जा रहे हैं, और जिस तरीके से हर जगह, चाहे भले ही इनके और भी प्रतिद्वंदी हो और भी टिकटार्थी हो, एक बात तो कहीं न कहीं मानते हैं कि अगर नारनौंद से अगर किसी की टिकट पक्की है तो वो डॉक्टर अजय चौधरी की है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसका किसी को नहीं पता, राजनीति क्रिकेट की तरह है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है, और इस बार नारनौंद से कौन विधायक बनने जा रहा है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।